जहाँ पर हैदर को उसने एक कुंदे में फंसाया हुआ था और वह उसको बोट पर ले जा करके जैफर के सामने सार्क का खाना बना देता है। ये जैफर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, उसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम डकर को देखते हैं जो बालों को एक पैकेट में रख रहा होता है। दरअसल वो जिसको भी मारता है उसकी वीडियो बनाता है और उनके बालों को काट करके एक पैकेट में रख लेता है और उनका नाम उसके ऊपर लिख देता है। फिर जैफर की नजर एक बकेट पर पड़ती है और वह उसको तोड़ करके एक नुकीला हथियार बना लेती है और हम डकर को देखते हैं जो एक इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है और वह जैफर के पास आता है तो देखता है कि जैफर सो रही है और जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है जैफर उसकी गर्दन पे बहुत तेजी से वार करती है और डकर वहां पर बेहोश होकर के गिर जाता है। तो जैफर जल्दी से खड़ी होकर के उसके पैंट से की निकाल करके अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। अपने हथकड़ी खोलने के बाद जैसे ही वो निकलने की कोशिश करती है तो डकर को फिर से होश आ जाता है और वो जैसे ही वहां से भाग करके दरवाजा लगाने की कोशिश कर रही थी तो डकर उसको रोक देता है, लेकिन जैफर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसको बंद कर सके और वहां से निकल के भागने लगती है। तभी वह भागते हुए सीढ़ियों से निकलती है तो डकर उसके पैर में उस इंजेक्शन को लगा देता है। वो बोर्ड के कंट्रोलिंग हिस्से में पहुंचती है, एक नजदीकी बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर लोग अपनी मस्ती में मसरूफ थे। अब जैफर बोर्ड के ऊपरी हिस्से पर पहुंचती है और डकर का कैमरा अपने हाथ में ले लेती है और डकर से बोलती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस कैमरे को फेंक दूंगी, और वो फेंक भी देती है। डकर बहुत गुस्सा होता है तो जैफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो बिना देखे समुद्र में कूद जाती है, लेकिन वह इंजेक्शन के कारण बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। तो डकर एक नुकीले हथियार से उसको वापस खींच लेता है और निकलता है अपना कैमरा वापस लाने के लिए। यहाँ पर हम डकर की एक मेंटलिटी को देखते हैं, उसका वीडियो बनाना कितना जरूरी है। वो लोगों को तड़पते हुए देखना चाहता है जैसे वह बचपन में तड़पा था। दूसरी तरफ हम मोसेस को देखते हैं जो एक कैमरे में देखता है कि जैफर की गाड़ी डकर नाम की बोट के पास गई थी और पुलिस भी उनको साथ में ढूंढ रही होती है क्योंकि जैफर को गायब हुए कई दिन हो चुके थे। तो मोसेस से पहुंचता है डकर बोट पर और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए फाइनली जैफर के रूम में पहुंच जाता है और देखता है कि वह वहां पर बंधी हुई थी। वह उसके मुंह से टेप हटाता है और जैफर उसे बोलती है कि कुछ नुकीला सामान लेकर के आओ जिससे मैं इस हथकड़ी को खोल पाऊं, ये ऐसे खुलने वाली नहीं है। तो मोसेस वहां से निकलता है एक नुकीला सामान ढूंढने के लिए। तभी डकर वहां आ जाता है और मोसेस को धक्का मार करके गिरा देता है। मोसेस खड़ा होकर के उसे एक पंच करता है लेकिन डकर बहुत स्ट्रांग था, वह मोसेस को बहुत ज्यादा पीटता है और एक कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। लेकिन तभी मोसेस पॉलीथीन में रखे सामान से उसको मारता है और कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर रख देता है। जैसे ही डकर मरने वाला था तो वह बूढ़ा आदमी के ये समझ करके मोसेस को वार करता है कि वो डकर को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बूढ़ा आदमी जब देखता है कि जैफर को किसी ने कैद कर रखा है वो समझ जाता है कि डकर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता डकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार करके उसको मार डालता है। और डकर को पता चल चुका था कि किनारे पर रहना सेफ नहीं है तो वो बोट को समुद्र में ले जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि उसने मोसेस को समुद्र में लटकाया हुआ है। तो जैफर उसे बोलती है कि तुम ज्यादा एक्टिविटी मत करो, हिलो डुलो मत, और उसकी ये स्कीम कामयाब हो जाती है। तो डकर उसे ऊपर खींचता है और अपना प्लान भी अपनाता है। उसके पेट में वह एक चाकू घोंप देता है जिससे ब्लड देख करके सार्क उसके पास आती है, लेकिन तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और मजबूरी में डकर उनको वापस से कैद कर देता है। और हम वहां मोसेस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और जैफर मन ही मन सोच रही होती है कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो दोनों लाचार थे। अब जैफर उस हथकड़ी से अपना हाथ निकालने की फिर से कोशिश करती है लेकिन हथकड़ी उसके हाथ से नहीं निकल सकती थी, तो वह अपने मुंह से अपना अंगूठा काट लेती है और हथकड़ी से हाथ निकाल देती है।